स्टूडेंट, तो देखिए मिड लाइन आकलन विषय गणित है, क्लास 8वीं। ठीक है, 8वीं का 2023-24 का। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 497, 498, 499, फिर 5 है तो अगला 501 ही होगा, सही लिखा इसने। आप भी ऐसे ही करना। 800 को 6 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, तो बहुत ही सरल है, आप लोग भी 800 को 6 से भाग करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर एक और लिखा है तीसरा प्रश्न दिया है कि 3/5 में 1/10 जोड़ा जाए तो योगफल क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका योगफल जो है 7/10 होगा। ठीक है, आप लोग भी जोड़ लेना। ऐसे तो यहाँ पर जोड़ कर दिखाना नहीं होगा, एक अंक है, मतलब बस उत्तर लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न चौथा लिखा है कि ऋण 10, ऋण 5, ऋण 101 व 1 में से सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है ऋण 101 है। ठीक है, तो जब भी ऐसे रहता है ऋणों में वाली संख्या, तो जितना भी सबसे बड़ा होगा, ऋण में जो भी बड़ा होगा वही सबसे छोटा संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप देख लेना। अगला पेज देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न में लिखा है मोहन सुबह के समय 12 किलोमीटर 200 मीटर साइकिल चलाया और शाम के समय जो है 21 किलोमीटर और 100 मीटर साइकिल चलाया। तो बताइए, बोल रहा है किस समय मोहन ने अधिक दूरी तक साइकिल चलाया। तो देखिए सुबह जो है 12 किलोमीटर चलाया और शाम को जो है 21 किलोमीटर। तो ये जो सुबह लिखा है ना, ये गलत है। आप यहाँ पर जो है शाम को लिखना है, शाम के समय। ठीक है, शाम के समय सबसे ज़्यादा चला इसने 21 किलोमीटर। और दूसरा प्रश्न देखिए इसका, दोनों समय में चलाए गए दूरियों का अंतर, यानी कि आपको घटाने को बोल रहा है। ठीक है, तो सुबह जो है 21 किलोमीटर और 100 मीटर है। ठीक है, ऐसे। और जो है सुबह ये कितना चलाया है, 12 किलोमीटर और 200 मीटर। तो इसको आप घटा देंगे तो 0 0 आएगा। ये जो है 11 समझ लेना, 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ये जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आएगा आंसर 8900, यानी कि 8 किलोमीटर 900 मीटर। ठीक है, आप लोग जो है यहाँ पर यह लिख लेना, इसने गलत लिखा है। दूसरा का उत्तर होगा 8 किलोमीटर 900 मीटर, ऐसा करके। तीसरा में यहाँ ये भी गलत लिखा है इसने, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ जो कटमट लगा रहा हूँ, यहाँ पर जो है आप लिख लेना 1000 मीटर करके। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ 1 9 6 5 लिखा हुआ है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए बोल रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, 9 को पहले लिखना है, जो बड़े है उसको जो है घटते क्रम में लिखना है। देखिए इसे 9651 हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ी संख्या है, ये जो अंक लिखा है उसका। और 4 अंकों की सबसे छोटी बोल रहा है, तो इसको पलट देना है। कैसे पलट देना है, जो सब ले छोटे उसको आगे लिखेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। तो ये जो है इसका छोटी संख्या बन गया। अब तीसरा प्रश्न बोल रहा है बनाई गई सबसे छोटी संख्या का विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप यानी कि ये जो एक जो है 1000 वाले स्थान में है, तो यहाँ पर उसको 1000 लिख देना है, 5 को 500, 6 को 60 और 9 का 9 ही। ठीक है, यहाँ पर आंसर इसका सही लिखा है इसने, आप भी इसको लिख लेना। और चौथा प्रश्न है यहाँ पर बनाई गई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या हमने क्या बनाया था, 9651, और सबसे छोटी इसका उल्टा बना दिए थे, तो दोनों को जोड़ देना। उत्तर यहाँ पर इसने सही लिखा है 11222। ठीक है, अब भी लिख लेना इसको 11222। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां में लिखा है किसी संख्या को आधा कर दिया जाए, इस कथन को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। ठीक है, तो किसी संख्या को आधा कर देना बोल रहा है, इसका मतलब जो है उसको जो है 2 से भाग कर देना है। तो आप जो है 1/2 लिख देना। ठीक है, यहाँ पर शादी वगैरह का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा शोर हो लगा है। चलिए थोड़ा सा शोर कम हो गया होगा। अगला प्रश्न लिखा इसमें किसी संख्या के 5 गुने से 7, इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ।
तो अगला प्रश्न दिया है, देखिए किसी संख्या के 5 गुने से 7 का को बीजी व्यंजक के रूप में लिखिए। तो ये सही लिखा है। किसी संख्या का 5 गुना यानी कि 5 एक से लिख दिया है, उसमें जो है 7 कम है तो इसको ऋण 7 लिख देना है। इसी तरह से आंसर जो लिखा है आप भी लिख लेना, ठीक है, सही है। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है 3y ऋण 4 बराबर 17 हो तो y का मान, तो y का मान देखते हैं इसने, हाँ इसने बहुत ही सही तरीक़ा से निकाला है, तो आप लोग भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर y का मान 7 होगा, ऐसे ही सेम आप भी इसको उतार सकते हैं, ठीक है, इसने ठीक लिखा है। 8वां प्रश्न लिखा है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक आकृति है, इसको देखकर हमें जो है अगले प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका अगला प्रश्न क्या है, आकृति TURS का नाम बताइए बोल रहा है। TURS का मतलब, तो TURS देखिए इसके अंदर है, ठीक है, जो बाहर जो चतुर्भुज दिख रहा है उसके अंदर, तो जो आयत लिखा है वो सच है, ठीक है, आप भी यहाँ पर आयत लिख लेना। उसके बाद आकृति, दूसरा प्रश्न है आकृति MNOP का क्षेत्रफल बताइए। MNOP देखते हैं, MNOP ये बाहर वाला बड़ा चतुर्भुज है उसका बोल रहा है, ठीक है, बाहर वाला जो बड़ा चतुर्भुज दिख रहा है नहीं वाला, इसका क्षेत्रफल बताइए बोल रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, 10 का इसका लंबाई है, 10 का चौड़ाई है। देखिए 10 का लंबाई और 10 का चौड़ाई है, तो 10 और 10 का गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पर इसने गलती कर दिया, यहाँ पर 20 नहीं होगा 10 ही होगा, ठीक है। आप लोग भी 10 गुना 10 कर देना, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, 100 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद तीसरा प्रश्न लिखा है इसका, आकृति TURS का परिमाप बताइए बोल रहा है। TURS देख लेते हैं कहाँ है, TURS अंदर में है, उसका परिमाप बोल रहा है। तो परिमाप मतलब चारों भुजा को जोड़ देंगे, तो ये इस पार का 7 उस पार का 7, 7 7 14 हो गया, और इधर 2 और 2 4, यानी 14 और 4 18 हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आंसर लिखा है लड़के ने। तो 7 7 2 2, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर लिख लेना आप लोग भी 18 सेंटीमीटर करके, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये लिखा है 18 सेंटीमीटर लिख लेना आप लोग भी। चौथा, वर्ग MNOP के भीतर 2 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो पूरे वर्ग को भरने में कितने चित्र या स्टिकर लगेंगे। MN के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो MN की जो क्षेत्रफल है वो 100 है, ठीक है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई वाला स्टिकर बनाना चाहता है। तो 2 सेंटीमीटर 2 गुना 2 करेंगे तो इसका जो है क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। 4 से 100 को भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 को 100 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। तो ये इसका आंसर इसने सही लिखा है, 25 स्टिकर लगेंगे। आप लोग भी लिख लेना चौथा का उत्तर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9वां प्रश्न लिखा है, y जो है कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो 8 बार है तो y का घात 8 लिख दिया है, ठीक है, घात के रूप में लिखने बोला है इसलिए। तो आप लोग भी इसका जो है 9वां पहला जो है 8 y का घात 8 लिख लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न 64 है, कोष्ठक के बाहर 3 को सरल करके घातीय रूप में लिखिए बोल रहा है। तो 64 को जो है हमें बदलना होगा, ठीक है। तो 2 के घात जो है यहाँ पर इसने ठीक लिखा है, 64 का घात जो है 3 है तो उसको लिख दिया है कोष्ठक के अंदर 2 के घात 6, बाहर में 3, क्योंकि 2 को जो है 6 बार गुना करेंगे तो 64 आ जाता है, ठीक है। जैसे कि करके देखते हैं 6 बार, 1 2 3 4 5, एक बार और 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। तो ये सही है। तो यहाँ देखिए 2 के घात 6 है और बाहर में 3 है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 2 का घात 6 और 3, तो 2 के घात 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सही आप लोग भी लिख लेना। दूसरा प्रश्न 9वां का तीसरा प्रश्न देखिए, 3x बराबर 81 है तो x का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। 3x बराबर 81 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3x है, 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को लिखेंगे 3 का घात 4, यानी कि 3 को आप 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, नीचे नीचे में 3 है, तो x बराबर जो है 4 हो जाएगा,
सेम आंसर आप भी लिख लेना, ठीक है। बहुत ही सही लिखा है। चलिए इसका अगला प्रश्न बनाते हैं। ये बन गया 9 तक का। अगला पेज है 10वां प्रश्न। राधा को एक परीक्षा में 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए, उसी परीक्षा में सरिता को 80 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए राधा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस लड़के ने इसको भी गलत भर दिया है। 600 में से 450 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिशत पूछा गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। 450 को आप ऊपर लिखेंगे और जो है 400 रुकिए 450 उसके बटे में 600 कर देंगे, ठीक है। आपको जो है पता चल जाएगा कितना प्रतिशत है। और इसको किससे गुना कर देना है, 100 से, ठीक है। तो देखिए इससे 2 जीरो इधर कट गया, 6 से इसको काटेंगे तो 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 3 बचेगा 30, 6 पंचे 30, तो 75, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर लिखना होगा, ये जो 750 है वहाँ पर लिखना होगा 75%, ठीक है। 75% अंक प्राप्त हुए किसको, राधा को, ठीक है। 75% मिला, पहला प्रश्न। दूसरा, सरिता को कितने अंक प्राप्त हुए। तो सरिता को कितने अंक प्राप्त हुए इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। देखिए सरिता को जो है 80% मिला है, तो 80% मिला है तो हमें अंक नहीं पता कितने अंक मिला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 600 बराबर जो है 100% बन रहा है, तो 80% बराबर क्या होगा, तो अब जो है 600 को 80 से गुना कर देना, 600 गुना 80 और उसको जो है 100 से भाग कर देना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से इसको गुना करेंगे, 6 शून्य 0, 6 48। तो दूसरा प्रश्न इसने सही लिखा है 480, ठीक है। तो यहाँ जो है 480 लिखा है वो सही है। पहला वाला जो है 450 लिखा है ये गलत था, यहाँ पर आपको 75% लिखना होगा। तीसरा प्रश्न, दोनों में से किसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सरिता को 480 मिला है और राधा को 450 मिला है, ठीक है। तो किसको कम अंक प्राप्त मिले हैं, तो राधा को कम मिला हुआ है, ठीक है। सरिता ने ज़्यादा नंबर पाया है। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न लिखा है, यदि उस परीक्षा में समीर को 600 में से 600 अंक प्राप्त हुए तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए जितना अंक है उतना पा गया तो उसको 100% माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 100% लिखा है वो सही है, आप लोग भी लिख लेना 100% अंक। उसके बाद यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, ठीक है। 3 ठो तिर्यक रेखा ऐसे गया है, देखिए 3 तिर्यक रेखा गया है, उसको एक रेखा ने काट दिया। ये तीनों जो आ रहा है तिर्यक रेखा बोल रहा हूँ वो जो है समांतर है, ठीक है। इसका नाम है MNP, ठीक है। तो इसको जो है देखकर हमें जो है आंसर देना है इसके प्रश्नों का। इसमें बोल दिया है एक अंक कोण 1 बराबर 80 अंश, ठीक है। यानी कि कोण का मान जो 1 है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 6 के बगल में जस्ट है, यहाँ पर 1 है वो जो है 80 अंश है, तो बाकी का आपको देख लेना है। तो पूछ रहा है कोण 2 का मान बताइए बोल रहा है, ठीक है। 1 का मान जो है 80 अंश है, तो कोण 2 का मान क्या होगा। तो 1 का मान 80 है तो कोण 2 का मान जो है 100 अंश होगा, ठीक है। इसने लड़के ने सही लिखा है, आप लोग भी कोण 2 का मान जो है 100 अंश लिख लेना। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, कोण 4 व कोण 3 का योग बता कितना होगा। 4 और 3 का, तो 4 और 3 जो है एक ही पार का है तो 180 अंश होता है, ठीक है। तो लिख लेना 4 और 3 का योग जो है 180 अंश होगा, इसने गलत लिख दिया है, ठीक है। कितना होगा बोल रहा है तो आप लिख लेना 180 अंश करके, ठीक है। कोण 4 व 3 का योग 180 अंश होगा। और जो है कोण 4 का माप क्या होगा बोल रहा है। कोण 4 वाले कोण को देखेंगे तो देखिए 1 80 अंश है तो 4 भी 80 अंश होगा, क्योंकि ये जो है संगत कोण कहलाता है, ठीक है। तो वो भी 80 अंश होगा, 4 का मान भी 80 अंश होगा। लिखा है ना, हाँ सही लिखा इसमें, ठीक है।
चौथा प्रश्न, कोण 8 व कोण 3 के माप में कितना अंतर है? 8 व 3 में अंतर 0 होगा। ठीक है, थोड़ा रुकिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग कहाँ पर आए थे? कोण 4 जो है 80 अंश है। उसी तरह से चौथा प्रश्न, कोण 8 व कोण 3 के बीच में कितने अंश का अंतर है बोल रहा है, तो 0 अंश का, क्योंकि 8 और 3 जो है दोनों एक ही कोण है, संगत कोण है, बराबर रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है 12वां प्रश्न, इसमें लिखा है नीचे दिए गए अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 12 प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो है सही लिखा है यहाँ पर। देखिए 1 से बराबर 4 है तो y बराबर 20 होगा, क्योंकि दोनों में 5 का गुना, ठीक है, 5 का गुना या भाग समझ लो। इसको 5 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी तरह से 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5, इसको 5 से गुना करेंगे तो 15, इसको 5 से गुना करेंगे तो 100। ठीक है, तो जो है 5 का इसमें विचरण दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 60 है तो 60 के ऊपर 12 लिखा है तो सही है, क्योंकि 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 ही होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही सेम भर लेना 12 प्रश्न को। पहले खाली स्थान में 4, यहाँ पर 15, यहाँ पर 100 और ऊपर में 12। ठीक है, चलिए 12 प्रश्न हो गया होगा। अब जो है 13वां प्रश्न में जाते हैं। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक के कुल 120 विद्यार्थी अध्ययनरत है, जिसे पाई चार्ट में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक वृत्त टाइप का दिख रहा है, इस वृत्त में लिखा है, इसको देखकर जो है प्रश्न का उत्तर देना है। इस पहला प्रश्न लिखा है सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो दूसरी कक्षा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कि 120 अंक दिखा रहा है, तो यहाँ लिख लेना सबसे अधिक जो है दूसरी क्लास है। ठीक है, दूसरी कक्षा। दूसरा प्रश्न इसमें बोला है सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो सबसे कम देखा जाए तो मिल रहा है पहली कक्षा में, 30 अंश का है। ठीक है, तो पहली में है, ऐसे करके लिख दिया है हाथ पर। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, कक्षा दूसरी में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है, दूसरी में कितने हैं, तो 120 को जो है लिखा है, तो उसमें हमें वो तो कौन लिखा है जी, 120 विद्यार्थियों की संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ऐसे निकाल लेना है। 360 अंश का होता है एक जो है वृत्त, उसमें जो है 120 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 0, 12 का 12, 12 24, 12 3 36, 3, यानी कि ऐसे समझ लो एक अंश बराबर जो है 3 विद्यार्थी है। ठीक है, एक अंश बराबर 3 विद्यार्थी। तो इसमें पूछ रहा है दूसरी में कितने हैं, तो दूसरी में देखेंगे 120। ठीक है, कक्षा दूसरी में 120 अंश है, तो एक अंश बराबर जो है 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो 30 लिख लिया हूँ गलत है, एक अंश बराबर जो है 3 विद्यार्थी है। तो यहाँ 120 है तो 120 को 3 से गुना कर देंगे। 120 गुना 3 करो, कितना आता है 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ जो है 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 विद्यार्थी, दूसरी क्लास में जो है 360 विद्यार्थी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद चौथा लिखा है पहली, तीसरी व 5वीं तीनों मिलाकर कितने विद्यार्थी होंगे, तो इसमें 360 है। ठीक है, दूसरी में, पहली में देखते हैं, पहली में 30 अंश है, तो 30 को 3 से गुना कर देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या मिलेगा, तो हो जाएगा 90 अंश। ठीक है, लिखते जाएंगे इधर, एक में 360 है, दूसरे में 90 है, और क्या है 5वीं में बोल रहा है, तो 5वीं क्लास में 75 अंश है, तो 75 को भी 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 5 या 15 का 5 हासिल 1 और 7 21 1 22, यानी कि 225। सभी को जोड़ते हैं तो 0, और ये क्या हो जाएगा देखिए, 9 2 11, 11 6 17 का 7 हासिल 1, ये हो जाएगा 6, यानी कि 670। चेक कर लेते हैं, पहली से 5वीं तक में 120 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 600 नहीं जाएगा, क्योंकि जो है इसमें पहले से बोल दिया है कि 120 विद्यार्थी कुल है। ठीक है, तो मैं जो है गलत बता दिया हूँ,
चलिए एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो है कितना है 360 अंश बराबर जो लेना था 120 विद्यार्थी है ना, तो एक अंश बराबर जो है 120/360 लेना था। मैं उसको उल्टा लिख लिया था 120/360। 0 से 0 12 कम 12 12 24 12 3 36 1/3 अंश 1/3 हो रहा है। ठीक है, यही मैंने पलट दिया था इसलिए मुझसे गलती हुआ। तो यहाँ पर जो है एक अंश बराबर 1/3 विद्यार्थी हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि दूसरी क्लास में कितने विद्यार्थी है बोल रहा है, तो दूसरी में 120 है ना, तो 120 है, तो इस 120 को जो है 1/3 से गुना करना पड़ेगा या 3 से भाग भी दे सकते हैं। तो 3 चौक 12 0 यानी कि 40 जन होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरी क्लास में 40 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, और अगला पढ़ते हैं। पहली, तीसरी और पांचवी तीनों मिलाकर कितने होंगे, तो पहली में 30 है। ठीक है, 30, इसको 1/3 से करेंगे हल तो ये जो है 10 आएगा। तो यहाँ लिखते जाएंगे, इसमें 10 विद्यार्थी हो गया। और क्या है 10 हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरी को देखते हैं। तीसरी क्लास में 45 अंश है, तो इसको भी 3 से भाग करेंगे या 1/3 से गुना करेंगे तो ही वही 6। तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो इसमें जो है 15 अंश आए, 15 विद्यार्थी होगा। उसके बाद पाँचवीं को पूछ रहा है। ठीक है, पाँचवीं जो है 75 है, तो 75 को भी 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 पंचे 15 यानी कि 25। तो तीनों को जोड़ते हैं, देखिए 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 2 3 4 1 5 50। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 50। चलिए लिख देते हैं, तीनों मिलाकर 50 अंश होगा। इसमें कितना था, इसमें 40 अंश था। 40 अंश नहीं बोलेंगे, विद्यार्थी। ठीक है, अब सही है, पिछली बार मैंने गलत बता दिया था। तो इसको नोट कर लेंगे और प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका 14 प्रश्न में यहाँ पर लिखा है व्यंजक है 2a 3b 2a 3b + 4c ऋण 7 है। दिए गए व्यंजक में b का गुणांक यानी कि b के साथ जो गुना है उसको लिखते हैं, तो 3 है। ठीक है, सही लिखा इसने। दूसरा प्रश्न है दिए गए व्यंजक में पदों की संख्या, तो पदों की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4, तो पदों की संख्या 4 भी सही लिखा है। अगला देखते हैं, दिए गए व्यंजक में सभी चरों के गुणांकों का योग कितना होगा। ठीक है, तो जितना भी गुणांक है यानी कि a के साथ क्या है, a के साथ 2 का गुना हुआ है, b के साथ 3 का गुना हुआ है, c के साथ 4 का गुना है, तो सभी को जोड़ रहे हैं तो 7 9 हो रहा है। ठीक है, इसको 9 लिख लेना। और जो है ये ऋण 7 की कोई गुणांक नहीं है, किसी के साथ गुना नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग है, अकेला है, तो इसका आंसर भी सही लिखा इसने। और इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो गुणनफल इन्होंने सही बनाया। ठीक है, आप लोग भी इसका जो है जो लिखा है इसको नोट कर लेना, उतार लेना। ठीक है, सही लिखा। इस तरह से जो है ये गणित का ये भी जो ख़त्म हो गया। ठीक है, कौन सा वाला था ये, मिड लाइन है कि एंड लाइन है, देखते हैं। चलिए ये जो है मिड लाइन आकलन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।